सभी को नमस्कार। मैं पीयूष रंजन आज आपको बताने जा रहा हूँ 3 अक्टूबर का इतिहास। ये इतिहास मैं 4 चरणों में बताऊंगा। पहला इवेंट्स, दूसरा बर्थ, तीसरा डेथ, चौथा हॉलीडेज एंड ऑब्जर्वेंस। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा देखिएगा ताकि आपको बेहतर और सही नॉलेज मिले। मैं बता दूं, ये सारी जानकारी मैं विकिपीडिया से लेता हूँ और कुछ प्रमुख बातें ही बताता हूँ, सारी बातें नहीं। आप जाके देख सकते हैं, उसमें हजारों बातें हैं, हजारों चीज़ें हैं इस दिन क्या क्या हुआ था, लेकिन वो सब मैं नहीं बताता हूँ। कुछ प्रमुख, वो कहते ना है कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए, वैसे ही नॉलेज तो लेना चाहिए बहुत अच्छा, लेकिन ज़रूरत जितना है हमें अभी से लेना, अनंत नॉलेज है, लेकिन उस पर आज नहीं बात करते हैं। आज बात करते हैं 3 अक्टूबर के इतिहास पे। तो शुरू करते हैं इवेंट से। 1739। आप सोच रहे होंगे ये लिख के क्यों रखे हैं। लिख के इसलिए रखे हैं ताकि आप इसे देख भी सकें। आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है, देख भी सके और जो मैं बता रहा हूँ उसे सुन भी सके, ताकि पहले से 1739 the treaty of Nice is signed by the Ottoman Empire and the Russia at the end of the Turkish Russian Turkish War, जो 1735 से 1739 तक चला था, 1735 से 1739 तक। तो ट्रीटी ऑफ नीस आज ही के दिन साइन हुआ था 3 अक्टूबर 1739 में। 1932 इराक गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी पाया था इराक 1932 में। 1935 में सेकेंड इटालियो एफसी शुरू हुआ था। इटली जो है सो इथोपिया पे हमला किया था उसके बाद। 1935 3 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। चौथा 3 अक्टूबर 1942 में जर्मन V2 रॉकेट रीच्ड रिकॉर्ड 85 किलोमीटर इन एल्टीट्यूड, मतलब 85 किलोमीटर ऊंचाई तक, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, पहुंच गया था। आज ही के दिन इसका आविष्कार हुआ था। 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन फोर्सेज मर्डर 92 सिविलियंस इन लाइंगेट्स, ग्रीस में है। उस वक्त जर्मन के फोर्सेज ने 92 सिविलियंस को मार दिया था, इसीलिए कहते हैं कि युद्ध किसी के हक में नहीं होता है। 1952 3 अक्टूबर द यूनाइटेड किंगडम सक्सेसफुली टेस्ट न्यूक्लियर वेपन टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड न्यूक्लियर पावर। बनने के लिए यूनाइटेड किंगडम में 1952 3 अक्टूबर को पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था। पहला यूएसए, दूसरा रसिया, तीसरा ये अपना पहला सक्सेसफुल किया था। 1963 में ए वायलेंट कॉप इन हॉन्डुरस बिगेंस 2 डिकेड्स ऑफ मिलिट्री रूल, मतलब एक परिवर्तन हो गया था। वायलेंट मतलब विद्रोही टाइप में। हॉन्डुरस में 1963 में 3 अक्टूबर को कि मिलिट्री रूल लागू कर दिया गया था 20 सालों के लिए। 1991 3 अक्टूबर को नैदियन गॉर्डिमर को अनाउंस किया गया विनर ऑफ द नोबेल प्राइज लिटरेचर में, इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1991 में 3 अक्टूबर को। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण पे। बर्थ, आज किनका जन्म हुआ था। कार्ल वॉन ओएसडगी जर्मन जर्नलिस्ट थे एंड एक्टिविस्ट थे। नोबेल प्राइज इन्हें भी मिला 1935 में, हुआ थे 1889 में 3 अक्टूबर आज ही के दिन। और इनका डेथ हुआ था 1938 में। डेथ क्यों बता रहे हैं, ताकि ये भी आपको पता चल गया इसी का साथ। 1919 3 अक्टूबर जेम्स एम बुचानन जूनियर थे, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, एकेडमिक भी थे। इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक के क्षेत्र में ही 1986 में। इनका देहांत हुआ था 2013 में। 1949 में 3 अक्टूबर को जेपी दत्ता, आप जानते ही हैं, बॉर्डर, LOC, कारगिल और रिफ्यूजी सब के लिए फेमस हैं। इंडियन डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। इनका
जन्म आज ही के दिन हुआ था, 3 अक्टूबर 1949 को। इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है बॉर्डर के लिए, फिल्म के लिए। डेथ, आज इनका देहांत हुआ था। 1867 में इलॉस होय अमेरिकन इंजीनियर थे जिन्होंने सीविंग मशीन का इन्वेंट किया था। इनका बर्थ 1819 में हुआ था। इनके अलावा और भी थे बहुत सारे सीविंग मशीन, कई एक लोगों ने इसे पहले ये मॉडर्न मतलब इन्वेंट करते गए, उसमें नई नई तकनीक जोड़ के। 1929 गुस्टैव स्ट्रेसमैन, जर्मन पॉलिटिशियन, चांसलर ऑफ जर्मनी ये थे। इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला 1926 में। इनका जन्म हुआ था 1878 में। इसी के साथ और एक मैं इसमें जोड़ नहीं पाया, आज ही के दिन ये इराक जो है अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। उस दिन आज ही के दिन 3 अक्टूबर को मनाता है इराक, हॉलीडेज वही हुआ। मैं एक चीज़ और जोड़ सकता हूँ कि इस दिन क्या इन्वेंट हुआ था, मैं कोशिश करूँगा। आज के दिन तो मुझे एक ही पता चला, ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था, 3 लोगों ने मिलकर किया था, जो सेमीकंडक्टर है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समापन करता हूँ। धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।